हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल द डायनामिक क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं, हमने रिसर्च मैथडोलॉजी पर एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसका नाम ए डायनामिक सीरीज़ ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी है। इस सीरीज़ में हमने अभी तक 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने रिसर्च क्या होता है और रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज इस 3rd पार्ट में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में जानेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है और रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज के विचार के साथ। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास वह है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास वह है जब आप किसी की खुशी का कारण बनते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य की समीक्षा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिसर्च को पूरा करने के लिए एक ऐसा कार्य है जो रिसर्च शुरू करने से लेकर रिसर्च पूरा होने तक लगातार चलता रहता है। इसमें हमको उस लिटरेचर की खोज करनी होती है, वह उस लिटरेचर को पढ़ना होता है, पढ़कर समझकर उसको व्यवस्थित ढंग से संभाल कर रखना होता है ताकि अपने रिसर्च वर्क को पूरा करने के लिए इस रिसर्च वर्क को उसमें प्रयोग करके हम अपना रिसर्च वर्क पूरा कर सकें। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है, साहित्य की समीक्षा की जाती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यह रिसर्च प्रॉब्लम को अंतिम रूप देने से पहले शुरू होता है और रिसर्च समाप्त होने तक जारी रहता है। यह रिसर्च स्टडी करने वाले इसेंशियल कार्यों में से एक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, डॉन्टिंग हो सकता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन यह रिसर्च प्रोसेस का एक इंटरल पार्ट है यानी अभिन्न अंग है और लगभग हर ऑपरेशन स्टेप में यानी जो भी इसके अंदर कार्य किए जाते हैं, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये सब के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह पहले कदम से ही मूल्यवान होता है, अर्थात जब हम सिर्फ हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को या रिसर्च क्वेश्चन को सोच रहे होते हैं, वहाँ से लेकर जहाँ तक हमारे रिसर्च यात्रा वो पूरी नहीं हो जाती है, वहाँ तक रिव्यू ऑफ लिटरेचर चलता रहता है। It helps us to establish the links between what we are proposing to examine and what has already been studied। मतलब जो चीज़ आपने प्रस्तावित की है, जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं और जो पहले रिसर्च हो चुके हैं आपके विषय से संबंधित, उन दोनों के बीच में एक जोड़ का काम ये करता है, उनको दोनों को जोड़ने का काम ये पूरा करता है। आपके रिसर्च वर्क को पूरा करने के लिए, पुराने रिसर्च वर्क्स के ऊपर काम करने के लिए आपको मजबूर करता है। यह हमें यह देखने को सक्षम बनाता है कि आपने अपने प्रोफेशन में नॉलेज की एग्जिस्टिंग बॉडी में कैसे योगदान दिया है, यानी आपने किस प्रकार से अपने नॉलेज को प्राप्त किया है, किस प्रकार से आपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर जो पुरानी आपकी नॉलेज है उसमें किस प्रकार से आपने अपनी महारत हासिल की है। यह शोध के निष्कर्षों को ज्ञान के मौजूदा निकाय में एकीकृत करने में सहायक होता है, यानी जो आपको पता है और जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद पता चलता है, दोनों में क्या अंतर आया, इस चीज़ का आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद ही पता चलता है। हमारी अपनी स्टडी के संबंध में रिव्यू ऑफ लिटरेचर इस तरह से मदद कर सकता है। यह स्पष्ट ला सकता है, पहली बात क्या होती है इसमें, यह स्पष्ट ला सकता है और आपकी रिसर्च प्रॉब्लम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह आपकी रिसर्च प्रोसेस में सुधार कर सकता है। यह आपके रिसर्च एरिया में आपके ज्ञान के आधार को बढ़ा सकता है। यह आपके निष्कर्षों को प्रासंगिक बना सकता है, मतलब कॉन्टेक्स्चुअलाइज बना सकता है। आपके जो निष्कर्ष हैं उनको बिल्कुल निश्चित ये बना सकता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते समय आप सीखते हैं कि आपके सब्जेक्ट एरिया के किन फैक्ट्स को दूसरों द्वारा जांच किया गया है, उन्हें आपके सब्जेक्ट एरिया के इन फैक्ट्स के बारे में क्या पता चला है जो दूसरों द्वारा रिसर्च किया गया है, आगे के रिसर्च के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, आप इन सभी चीज़ों के बारे में उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जान पाते हैं। ये सभी आपके अपने स्वयं के रिसर्च प्रॉब्लम में अधिक अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने में मदद करेंगे और आपको स्पष्टता और ध्यान प्रदान करेंगे, जो एक प्रासंगिक और वैध अध्ययन के लिए केंद्रीय होती है, बहुत आवश्यक होती है। इससे आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली मैथडोलॉजी में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इसके उपयोग का बचाव करने के लिए तैयार होंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि आप उस सब्जेक्ट एरिया के बारे में व्यापक रूप से पढ़ सकें जिसमें आपको अपने रिसर्च स्टडी पूरी करनी है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मुख्य रूप से 2 जो विधियाँ होती हैं, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, दोनों से संभव हो सकता है।
डिडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव मेथड यानी निगमनात्मक विधि। जब आप किसी सामान्य से विशिष्ट की ओर विश्लेषण करते हैं। When you analyze something from general to specific, यानी जब आप अपने रिसर्च की बिगिनिंग से ही अपने रिसर्च प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर आपको रिसर्च करना होता है। और दूसरा है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? यानी आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि तब होती है जब आप किसी विशेष से सामान्य की ओर विश्लेषण करते हैं। When you review the literature on the behalf of your research problem, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब शुरू करते हैं, साहित्य की समीक्षा शुरू करते हैं, तो उसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, यानी आगमनात्मक विधि उसको हम बोलते हैं। वास्तव में रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपके दोनों स्थितियों में काम करता है, चाहे आपने अपने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट किया हो या नहीं किया हो। मतलब आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना ही होगा। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से अपने रिसर्च के अंदर कभी भी नहीं टल सकते हैं, आप उससे अलग नहीं जा सकते हैं। यह आपके रिसर्च प्रोसेस को अंतिम रूप देने और पूरा करने तक लागू और आवश्यक है। आप अपने रिसर्च प्रोसेस को पूरा करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 4 चरण शामिल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जांच के क्षेत्र में लिटरेचर को प्रभावी ढंग से इन्वेस्टिगेट करने के लिए यह ज़रूरी है कि खोज के लिए पैरामीटर सेट करें। आपके पास ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया हो और जिस प्रॉब्लम को आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पता हो। नंबर 2 आते हैं सेकंड जो बात इसमें आती है, इस ब्रॉड एरिया के लिए एक बिब्लियोग्राफी आपको कंपाइल करनी होगी, यानी एक आपको ग्रंथ सूची तैयार करनी होगी। नंबर 3 आती है, 3 ऐसे सोर्सेज हैं आपके लिए जो आपकी बिब्लियोग्राफी को, ग्रंथ सूची को तैयार करने के लिए आपकी सहायता करते हैं। बुक्स, जर्नल्स और इंटरनेट। हालांकि बुक्स बिब्लियोग्राफी लिस्ट का सेंट्रल पार्ट है। मतलब जो बुक्स हैं बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बुक्स होती हैं। फिर भी उनको अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। मतलब आपको बिब्लियोग्राफी बनानी है, बुक्स का आपको प्रयोग करना है, लेकिन बुक्स के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स के अंदर प्रकाशित जो सामग्री होती है आमतौर पर महत्वपूर्ण और अच्छी गुणवत्ता की होती है, लेकिन पुस्तकें ज्ञान का विश्वसनीय स्रोत होने के साथ साथ ये हमें एक नुकसान देती हैं, और वो ये होते हैं कि इसके अंदर जो सामग्री होती है, इसके अंदर जो पब्लिश्ड मैटर होता है वो अपडेटेड नहीं होता है। किसी पुस्तक को खोजने का सबसे अच्छा तरीका लाइब्रेरी कैटलॉग है, यानी पुस्तकालय सूची। आपको पुस्तकालय की सूची देखकर आप अपनी किताबों को ढूंढ सकते हैं। एक आप लंबी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपके रिसर्च से संबंधित बहुत सारी किताबें आपको लाइब्रेरी से मिल सकती हैं। सूची के क्षेत्र में पुस्तकों की खोज के लिए एक कैटलॉग या कीवर्ड विकल्प का आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसमें आप सेट कर सकते हैं जिससे आपको अपने रिसर्च के संदर्भ में इंपॉर्टेंट मैटर मिल सकता है। नैरो द सब्जेक्ट एरिया सर्च बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स। यदि आपको लगता है कि आपके विषय के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको मिल रहा है तो आप उसका प्रिंट ज़रूर ले लें। मतलब अगर आपको कोई भी मैटर आपकी लाइब्रेरी में से मिलता है तो उसका प्रिंट आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। 10 से 15 पुस्तकों का चयन आपको ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से अपना रिसर्च पूरा करने में मदद मिले। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि 10 से 15 पुस्तकों में आपको उस सारे सब्जेक्ट मैटर के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में जब पता चलता है तो आप अपने दिमाग का प्रयोग करके एक अच्छा रिसर्च बना सकते हैं। यदि किसी पुस्तक को कई लेखकों द्वारा रेफरेंस किया गया हो तो आपको अपने बुक में, अपने रीडिंग लिस्ट में इस बुक को ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। सेकंड नंबर पर जो हम प्रयोग करते हैं अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए, जर्नल्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें नवीनतम जानकारी प्रदान होती है। रीडिंग में रेलिवेंट लिटरेचर के बारे में पता लगाने के लिए आपको अपने रिसर्च सुपरवाइज़र और अवेलेबल एक्सपर्ट्स से भी परामर्श ले लेना चाहिए ताकि आप अच्छे जर्नल्स का सहारा ले सकें। इसके बाद बात आती है इंटरनेट की। जर्नल्स के बाद हम इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं। लगभग हर शैक्षणिक विषय और प्रोफेशनल फील्ड्स में इंटरनेट पब्लिश लिटरेचर
खोजने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया है। एक इंटरनेट सर्च इंजन के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें से कई हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वो गूगल है। गूगल से आप बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। याहू और बिंग वैसे हैं दूसरे सर्च इंजन भी, लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल गूगल का प्रयोग ही इसमें किया जाता है। अब जब हमने कई बुक्स और जर्नल्स को उपयोग करने में पहचान लिया है, तो हम चौथे नंबर पर जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हम उन सभी मुद्दों के ऊपर अपना विचार बनाते हैं जो विषय और मुद्दे आपने इन जर्नल और इंटरनेट और किताबों के माध्यम से ढूंढे हैं, यानी जो आपके अध्ययन के लिए प्रासंगिक हैं, उन चीज़ों को अब आप नोट करना शुरू कर देंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते समय आपको इसका केयरफुली और क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, मतलब आपको बड़े अच्छे ढंग से सारी चीज़ों के ऊपर अपने दिमाग का प्रयोग करके अच्छा एग्जामिन आपको उसका करना चाहिए, अच्छा विश्लेषण आपको करके आगे बढ़ना चाहिए। साहित्य की जांच करना कभी कभी ना ख़त्म होने वाला काम भी हो सकता है, यानी साहित्य की जांच शुरू से लेकर आखिर तक आपको करनी ही होगी। ऐसे ही रिसर्च प्रोसेस में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। साहित्य की जांच करना एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही पूरा करना होता है, इसलिए आपको अपने रिसर्च एरिया से संबंधित कुछ मुख्य विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ पैरामीटर्स को आपको सेट करना होगा, जिससे आप अच्छे ढंग से अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पूरा कर सकें। जैसा कि आपने चर्चा की है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कई चरण शामिल हैं, मौजूदा साहित्य की खोज से लेकर चयनित साहित्य की समीक्षा से लेकर एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क विकसित आप इसमें करते हैं और आपके इन्वेस्टिगेशन का आधार आप इन चीज़ों को बनाते हैं, यानी आप एक सैद्धांतिक ढांचा आप एक बनाते हैं, जिससे आप अपने रिसर्च को पूरा करने में इन चीज़ों की मदद ले पाते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नंबर एक है, यह अध्ययन को थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रदान करता है, और दूसरा है जांच के क्षेत्र में संबंध में दूसरों ने जो पाया है उसकी तुलना करके आपको अपने निष्कर्षों को प्रासंगिक बनाने में ये मदद करता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बिना कभी भी आप रिसर्च वर्क को पूरा नहीं कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के इस सारी वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अगर एक बार और आप इस चीज़ को समझेंगे, एक बार और इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर की वीडियो को आप देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश कर सकूँ, आपको अच्छा मैटर देने की मैं कोशिश कर सकूँ। आप सबका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।